दूसरा तिमोथी पहला अध्याय और उसका 6वें वचन से पढ़ेंगे। हाँ जी। जो किसान परिश्रम करता है हैं? दूसरा तुम क्यों बोले? हाँ, किसान परिश्रम कहाँ से आ गया? 2 का 6 बोले ना। अरे मेरे भैया, कान साफ नहीं कराए हो? करा तुमने वो सब चीजें। 1 का 6 बोला है। इस कारण मैं तुझे शुद्धि दिलाता हूँ कि तू परमेश्वर के उस वरदान को जो मेरे साथ मेरे हाथ रखने के द्वारा तुझे मिला और वसील कर दे। क्या कर दे? प्रज्वलित 1 का 6 प्रज्वलित 1 का 6। आगे पढ़ो 12 तक। क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। इसलिए हमारे प्रभु की गवाही से और मुझे से जो उसकी कैदी हूँ लज्जित न हो, पर उस परमेश्वर की सामर्थ के सुसमाचार के लिए मेरे साथ दुख उठा, जिसने हमारे उद्धार किया और पवित्र बुलाहट से बुलाया, और यह हमारे कामों के अनुसार नहीं और उसके उद्देश्य और उस अनुग्रह के अनुसार है जो मसीह यीशु में सनातन से हम पर हुआ है, पर अब हमारे उद्धार करता यीशु मसीह के प्रकट होने के द्वारा प्रकाशित हुआ, जिसने मृत्यु का नाश किया और जीवन और अमरता को उस सुसमाचार के द्वारा प्रकाशमान कर दिया, जिसके लिए मैं प्रचार और प्रेरित और उपदेशक भी ठहरा। इसका मैं उन दुखों को उठाता हूँ पर लजाता नहीं, क्योंकि उसे जिस पर मैंने विश्वास किया जानता हूँ, और मुझे निश्चय है कि वह मेरे धरोहर की उस दिन तक रखवाली कर सकता है। आइए 2 मिनट प्रार्थना करेंगे। आसमानी खुदा तो सामर्थी है और पूरी तरीके से अपने लोगों के जीवनों में कार्य करने के लिए तत्पर है। तूने अपने लोगों को चुना है तेरे नाम को फैलाने के लिए, तेरे मकसद को पूरा करने के लिए। खुदावन तेरी मर्जी हमारे जीवनों से पूरी हो। जो आज का वचन है इसमें के भेद को समझने के लिए पवित्र प्रभु हमारी अगुवाई करे। जैसा वचन बताता है कि तेरी बातों के खुलने से प्रकाश होता है। प्रभु हम प्रकाश में लाए गए लोग हैं। इस प्रकाश को वचन की गहराई से और ज़्यादा प्रकाशित होने के लिए हमारी मदद करें, ताकि तेरा वो तेज हमारे हृदयों में बसा रहे और उस तेज से हम लोगों से बातें करें, ताकि वो तेज हमारे द्वारा लोगों तक पहुँचे और तेरा वो वचन लोगों की ज़िंदगी में भी रोशनी को लेकर के आए, ताकि उनको अंधियारे से बाहर निकलने का मौका मिले। ऐसा अनुग्रह कर प्रभु। आज का वचन तेरे लोगों को आत्मा में ग्रहण करने के लिए मदद कर, सहायता कर, जीने के लिए भी मदद कर, सहायता यीशु के नाम में आमीन। सो क्या कहता है वचन? इसी कारण 1:2-1:6 से, इसी कारण मैं तुझे सुधि दिलाता हूँ कि तू परमेश्वर के उस वरदान को जो मेरे हाथ रखने से तुझे मिला है चमका दे। पौलुस यहाँ पर, यदि आप इसके बैकग्राउंड में जाओगे आपको पता चलेगा कि पौलुस जेल खाने के अंदर है और जेल खाने के अंदर से इस स्टोरी को लिख रहा है, इस वचन को लिख रहा है वो, जो कि तिमुथियुस के लिए है। और वो समय जो चल रहा है वहाँ पर जो नीरो राजा है उसका राज्य है, और उस समय उसने यरूशलेम में आग लगवा दी है, और उस समय में यरूशलेम में मसीह लोगों को जो है पकड़ करके मारा जा रहा है, ख़त्म किया जा रहा है, जलाया जा रहा है, और पूरी तरीके से सताव जो है चरम सीमा पर है, जिसकी वजह से लोगों का प्रेम, लोगों का विश्वास, लोगों का परमेश्वर के प्रति जो लगाव है वो ख़त्म होते जा रहा है। इसलिए वो तिमुथियुस को हिम्मत देने के लिए यहाँ पे वचन लिख रहा है, ताकि तिमुथियुस जो है वो पुरानी बातों को याद करके एक बार फिर से तैयार हो जाए और खुदावंद की महिमा के लिए आगे आ जाए। इसलिए पौलुस जो है यहाँ पे उसको सबसे पहली बात लिख रहा है
इसी कारण मैं तुझे सुधि दिलाता हूं कि तू परमेश्वर के उस वरदान की जो मेरे हाथ रखने से तुझे मिला है चमका दे। इसी कारण मैं तुझे सुधि दिलाता हूं कि तू परमेश्वर के उस वरदान की जो मेरे हाथ रखने से तुझे मिला है चमका दे। पौलुस उसको हिस्ट्री बैक में लेकर के जा रहा है और उसको याद दिला रहा है कि तुझे वरदान मिला है। क्या मिला है? वरदान। कलीसिया में कईयों को परमेश्वर ने दिया। परमेश्वर ने आपको अन्य भाषा का वरदान दिया था ना? हाँ, वही कर दिया था। तेरे को भी दिया था ना? मेरे को भी दिया था। थाने भी दिया था। थोड़े से शब्द आए थे, 2-3 जरूर दिया था। सबको दिया था। याद किसी को नहीं है। अन्य भाषा की न्याय को नहीं वरदान बोलो यही को। थाने में मिला था क्या? अच्छा, मम्मी ने भी मिला है ना? सबने मिला था। आज कुमार दीदी को उनकी तो वो करती है शायद। हमको मिला है, मिला था, लेकिन हमने क्या किया उसको? अन्य भाषा बोलिया नहीं, पत्थर उठा करके दबा दिया उसको। नीचे मिट्टी में गाड़ करके ऊपर पत्थर रख दिया। जिन्होंने रख दिया उनका बोल है ना? कई भाई जी हमको तो याद ही नहीं है भैया वरदान के बारे में तो। बढ़ाएंगे कैसे? है ना? आगे पौलुस यहाँ पे जो है तिमोथियुस को याद दिला रहा है कि तुझे वरदान मिला था। शायद तिमोथियुस उस समय में जो एक डर का वातावरण चल रहा है उस बीच में उस वरदान को भूल गया है। इस वजह से उसको याद दिला रहे कि भैया तेरे ऊपर हाथ रखा था तब तुझे वरदान मिला था। क्या कर रहा तू? उसको वेस्ट कर रहा? क्या किया? उसको खत्म तो नहीं कर दिया? क्या वो वरदान जो है परमेश्वर ने तुझे दिया, क्या उससे बाहर तो नहीं आ गया? आज हमको याद ही नहीं है कि परमेश्वर ने हमको अन्य भाषा का वरदान दिया था, और दिया था तो हमको उसको बढ़ाना चाहिए था। हमको तो याद ही ये नहीं है कि परमेश्वर ने वरदान दिया था, तो बढ़ाने की तो बात ही नहीं आती। तो बताओ, पौलुस जो है वहां पे तिमोथियुस को याद दिला रहा है परमेश्वर ने आपको वरदान दिया, आपने उसको दबा दिया, तो बताओ परमेश्वर आगे कैसे बढ़ाएगा आपको? परमेश्वर आगे कैसे लेकर के जाएगा आपको? मैंने कई बार आप लोगों को छोटे छोटे शब्दों में बताया है कि अन्य भाषा का वरदान कितना इम्पोर्टेंट है कलीसिया के लिए। वो सामने वाले को आत्मा में बलवंत करने के लिए कितना मददगार साबित होता है। हमने तो गवा दिया। मेरे को अन्य भाषा की वो सपने आते हैं, मैं आपको बता भी देती हूँ। सपने आते, वरदान मिला है, प्रार्थना करते हैं। अलग टाइम पे तो बताया कौन नहीं था? आज पता चल रहा मुझे। तो परमेश्वर ने आपको वरदान दिया है और आप भी तिमोथियुस की तरह उसको मिट्टी के अंदर दबा करके पत्थर ठक करके रख गए हो, भूल गए हो। आज परमेश्वर रिमाइंड करा रहा है कि भैया तुमको वरदान मिला था, उस वरदान का क्या कर रहे हो? वेस्ट कर रहे हो क्या? उस वरदान को क्या चमकाने के लिए कोशिश करो। यहाँ पे बोल रहा है हाथ रखने के द्वारा तुझे मिला था, उसको चमका दे। हम तो दबा दे। हम दबा रहे हैं, वो बोल रहा है चमकाना है भैया। परमेश्वर ने आपको वरदान दिया है, परमेश्वर ने आपको स्टैंड किया है, परमेश्वर ने आपको जब खड़ा किया है तो वो परमेश्वर चाहता है कि भैया वो जो वरदान आपको मिला है उसका यूज लो, उससे अपनी आत्मिक उन्नति करो, उसके द्वारा बढ़ो, उसके द्वारा जलो परमेश्वर के लिए, उसके द्वारा उन्नत बनो, दूसरों को उन्नत करो, उसके द्वारा सफल बनो, उसके द्वारा दूसरों को सफल करो। आप और मैं क्या कर रहे हैं? मैंने अपने वरदान को दबा दिया है। परमेश्वर के वरदान की कीमत आपने ये लगाई है। कितना दुखद है।
परमेश्वर ने आपको वरदान दिया, क्यों दिया? ताकि आप अपनी खुद की आत्मिक उन्नति करो। क्योंकि जब आपकी उन्नति होती है, आपकी उन्नति के द्वारा दूसरों की उन्नति जुड़ी है, राइट? यदि आप अपनी उन्नति के लिए उस वरदान का यूज नहीं कर पा रहे हो तो दूसरों की उन्नति क्या करोगे फिर आप? हमें हमारे वरदान ही याद नहीं है कि परमेश्वर ने मुझे अन्य भाषा का वरदान दिया, जो कि पता है, अन्ना बताते हैं कि अन्य भाषा का वरदान एक की है, कि चाबी, खजाने को खोलने की। कौन सा खजाना? वरदानों का खजाना, वरदानों का खजाना, फलों का खजाना, और भी जो बाइबल के अंदर चीजें बताई गई है उन सबको खोलने का जो की है वो अन्य भाषा है। क्या है? और हमको मिला लेकिन हमने दबा दिया, दुखद है। पौलुस बोल रहा है तीमुथियुस को, उसको दबाना नहीं है, उसको लेकर के बैठना नहीं है, उसको भूल जाना नहीं है, परंतु बेटा वो जो मिला है उसको और चमका। कैसे चमकाएंगे? जब आप उसको बोलेंगे, चिकन लेने जाते हैं फिर मटन लेने जाते हैं, और शॉप वाला जो है उसकी जब धार खत्म हो जाती है उसके पास एक पत्थर होता है, वो पत्थर पे उसको रगड़ता है। या फिर किसी किसी के पास एक लोहे की छड़ी होती है, वो छड़ी में उसको रगड़ता है और उसकी धार बनाता है। क्यों? ताकि सामने वाले को आसानी से कट किया जा सके। एक बार में काटूं तो एक बार में कटना चाहिए, इसलिए उसकी धार कर रहा है। समझ में आ रहा? तो वो बोल रहा है वैसे ही आपको भी अपनी धार को बनाना है उस वरदान के द्वारा। हमें वो वरदान मिला, लेकिन हमने उस वरदान के द्वारा धार को तो नहीं बनाया, हमने अपनी धार को, हमारी भाषा में बोलते हैं उसको बोथल कर दिया। बोथल मतलब वो जो धार थी उसको पूरी खत्म ही कर दिया। समझ रहे? परंतु पौलुस बोलता उसको चमका दे, उसको बढ़ा, उसको उन्नत कर, उसको जला, उसके लिए उसके द्वारा मेहनत कर, ताकि तू चमके, ताकि तू बढ़े, ताकि तू उन्नत हो, ताकि तू सफलता को देखे। किसके द्वारा? उस वरदान के द्वारा जो मेरे हाथ रखने से तुझे मिला। फिर आगे कहता है क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं। क्यों बोला यहाँ पे? जैसे मैंने बताया तीमुथियुस डरा हुआ है। पौलुस जो है तीमुथियुस को यहाँ पे जो ये पत्र लिख रहा है, इस पत्र में वो बता रहा है, उसको पता है कि तीमुथियुस डरा हुआ है, इसलिए वो तीमुथियुस को बोल रहा है परमेश्वर ने हमको डर की आत्मा नहीं दी है भाई। हाँ, चारों तरफ का वातावरण अच्छा नहीं है, हाँ मेरे घर का वातावरण अच्छा नहीं है, हाँ मेरे घर के बाहर का वातावरण अच्छा नहीं है, हाँ मेरी संगति का वातावरण अच्छा नहीं है, हाँ मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ का वातावरण अच्छा नहीं है, लेकिन इस वजह से मैं डर के नहीं बैठ सकता, इस वजह से मैं निर्बल होकर के नहीं बैठ सकता, इस वजह से मैं कमजोर होकर के नहीं बैठ सकता। परमेश्वर ने मुझे डर की आत्मा नहीं दी है, परमेश्वर ने मुझे सामर्थ की आत्मा दी है। सामर्थ। क्यों वो डर के सामने सामर्थ को यूज कर रहा है? क्योंकि जब आप सामर्थ के कार्य करते हो उससे आपका विश्वास बनता है। जब आपके द्वारा सामर्थ के कार्य होते हैं आपके अंदर का डर दूर होता है कि नहीं मैं भी कर सकता हूँ। जब आपके द्वारा सामर्थ के कार्य होते हैं आपके अंदर विश्वास जागता है, आप बलवंत बनते हो, आप मजबूत बनते हो। इसलिए वो बोलता है कि सामर्थ के कार्य करने की योग्यता दी है ताकि उसके द्वारा तू अपने डर को दूर कर सके। सामर्थ के काम किसकी प्रार्थना करना हो उससे वो चमत्कार है। यही तो हम प्रार्थना करते वो सामने वो चमत्कार है। चंगाई मिलती है ना उसको। सामर्थ के काम बताता हूँ। सामर्थ के काम मतलब जिस तरीके से जैसे कि एलिया का एग्जाम्पल आप देख सकते हो। वहाँ पे एलिया ने जो किया, वो जो भविष्यवक्ता वहाँ पे थे
रिकॉर्ड हो रहा है। जो वहाँ पे बाल देवता के जो भविष्यद्वक्ता थे और वहाँ पे जो उसके द्वारा हुआ, स्वर्ग से आग आई और उसके द्वारा वो जो वेदी थी उसको पूरी तरीके से नष्ट कर दिया गया, वो है सामर्थ करना, जो कि लोग देख रहे हैं, जिसको देख करके एहसास हो समझा, उसको बोला जाता है। ये जो आप और मैं कर रहे हैं चंगाई है। आपने प्रार्थना करी, सामने वाला क्या हो गया? चंगा हो गया। जैसे यीशु मसीह ने उस असाधारण कार्य उस नहीं, वो पानी पे जा रहे थे और है ना, उसको है ना, उस तूफान को शांत किया। सामर्थ के कार्य प्रभु ने किए, ठीक है, वो है। ओके, चलो वापस आते हैं। दूसरा, और परमेश्वर ने हमको प्रेम की आत्मा दी है। क्या की? प्रेम। क्यों डर के सामने प्रेम शब्द को रखा गया है? डर के सामने प्रेम शब्द को इसलिए रखा गया है ताकि ये पता चले कि यदि मेरे जीवन में डर है, इसका मतलब मेरे अंदर प्रेम की कमी है। किससे? परमेश्वर से। क्योंकि यहाँ आत्मा को बताया जा रहा है, प्रेम की आत्मा। क्योंकि यदि मैं डरा हुआ सा हूं तो मैं परमेश्वर से प्रेम नहीं कर पाऊंगा, और यदि मैं परमेश्वर से प्रेम नहीं कर पाऊंगा, मैं खुदावंद की संगति नहीं कर पाऊंगा, मैं खुदावंद की उपस्थिति में नहीं जा पाऊंगा, मैं खुदावंद के लोगों से नहीं मिल पाऊंगा, मैं खुदावंद के लोगों के संपर्क में नहीं रहूंगा। समझ में आया? इसलिए वो यहाँ पे बता रहा है कि परमेश्वर ने आपको डर की स्पिरिट नहीं दी, सामर्थ की दी है, प्रेम की दी है, जिससे आप परमेश्वर से प्रेम करें। क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, भले ही वातावरण बाहर कैसा भी हो, आप परमेश्वर से प्रेम करते रहोगे तो वो भय जो वातावरण की वजह से आपके ऊपर है, जब परमेश्वर का प्रेम आपके जीवन में छलकता रहेगा तो वो डर अपने आप। फिर तीसरी बात बोल रहा है, सामर्थ, प्रेम और संयम, धीरज। क्या? धीरज धरना। कि परिस्थितियां कठिन हैं, लेकिन मुझे धीरज धरना है और वेट करना है कि आज नहीं तो कल ये खत्म हो जाएगा। और जब आप उस धीरज को धरोगे, वो धीरज आपको आपके जीवन से उस डर को दूर करने के लिए कारगर होगा। इसलिए वो बोलता है संयम रख, सब्र रख, टेंशन मत ले। ये आज है, कल नहीं होगा, कल है, परसों नहीं होगा, परसों है, नरसों नहीं होगा, कुछ समय बाद ये शांत हो जाएगा। इसलिए तब तक थोड़ा सब्र रख, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत। फिर आगे बोलता है 8वें वचन में, इसीलिए हमारे प्रभु की गवाही से, हमारे प्रभु की गवाही से, वो जो परमेश्वर सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा के बारे में बात कर रहा है, वो कहां से आता है? यीशु मसीह से आता है, उस क्रूस से आता है। राइट? यदि वो क्रूस की कथा नहीं तो ना प्रेम है, ना संयम है, ना सामर्थ है। यदि वो क्रूस आपके मेरे जीवन में, आप उस स्टोरी को याद नहीं रखते हैं, प्रभु के उस मृत्यु को याद नहीं रखते हैं, तो आप और मैं भी डरेंगे, भय खाएंगे, पीछे हट जाएंगे। मैं एक प्रभु के जन से मिला, उनसे मैं बातें कर रहा था, वो मुझे बोले, बातें करते करते पता नहीं उन्होंने कुछ सेंटेंस बोला था, उस सेंटेंस के बीच में मैं थोड़ा क्लियर नहीं था, तो मैंने उनसे पूछ लिया, क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि जब लोग आपके सामने आएंगे और आपको बोलेंगे कि इसकी जय बोल, तो आप क्या करोगे? बोले मैं बोल दूंगा। मैं बोला शायद मैंने ध्यान से नहीं सुना। आप क्या करोगे? बोले मैं बोल दूंगा। क्यों? बोले समय ऐसा है कि अपने को अपनी जान बचाना है। ठीक है, तो मैं 2 मिनट के लिए शॉक्ड हो गया। वो सेवक है, प्रभु की सेवा करने वाला एक व्यक्ति। आज मैं सुना, मैं 2 मिनट के लिए एकदम ऐसा सेट हो गया कि यार ये
क्या सुन रहा हूँ मैं, एक प्रभु का जन ऐसा बोल रहा है कि मैं ऐसा कर लूंगा, तो फिर वो अपनी कलीसिया को क्या शिक्षा दे रहे होंगे। और यहाँ पे पौलुस जो है तीमुथियुस को बोल रहा है, भाई इस समय में डर मत, हट मत, परंतु जो वरदान तुझे मिला है इस समय में उसको चमका। डर मत, परमेश्वर के प्रेम की आत्मा से इस डर को दूर कर। डर मत, परमेश्वर की सामर्थ्य से इसको दूर कर। डर मत, परमेश्वर के द्वारा जो धीरज रखने का स्पिरिट मिला है उसको लेकर के अपने 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 भाई की आत्मा को दूर कर। फिर वो बोल रहा है ये कैसे मिला है, उस क्रूस के द्वारा मिला है, उसको याद रखना है, भूल नहीं जाना है, हट नहीं जाना है, थम नहीं जाना है, रुक नहीं जाना है। मसीह तुम्हारे लिए नहीं रुका, मसीह पीछे नहीं हटा, तुम्हें देख करके पीछे नहीं हटा, मुझे देख करके पीछे नहीं हटा, इस दुनिया को देख करके पीछे नहीं हटा। नहीं तो वो चाहता तो वो हट सकता था, क्योंकि उसके ऊपर जितना अन्याय हुआ किसी के ऊपर नहीं हुआ। यीशु मसीह की गवाही के बारे में बोल रहा है, उस गवाही को याद रखना, उस क्रूस की कथा को याद रखना, क्योंकि वचन बताता है क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु मैं उद्धार पाने वालों के लिए, जिसने उद्धार पाया उसके लिए परमेश्वर की सामर्थ। क्या? क्रूस की कथा, उसकी गवाही नहीं भूलना है, उसकी गवाही को याद रखना है, हटना नहीं है, कमजोर नहीं होना है, पढ़ना नहीं है, चीजों को देख करके विचलित नहीं होना है, परंतु उस वरदान को और चमकाना है, डर को दूर करना है। किसके द्वारा? परमेश्वर की उस क्रूस की कथा के द्वारा। आमीन। उसके बाद यहाँ पे आगे प्रभु का वचन कह रहा है, 8वें वचन में कहता है, और मुझसे जो उसका कैदी हूं लज्जित ना हो, पर उस परमेश्वर की सामर्थ के अनुसार सुसमाचार के लिए मेरे साथ दुख उठा। अरे भाई, वो प्रभु की गवाही देने की बात कर रहा है, हमारे प्रभु की गवाही से और मुझसे जो उसका कैदी हूं। वो बोल रहा है प्रभु की गवाही से मुकरना नहीं है। यदि ऐसा समय भी आ जाएगा तो आप मुंह नहीं कर सकते कि नहीं मैं प्रभु को नहीं जानता। प्रभु आपने जब राज्य में आएगा तो वो भी बोलेगा मैं भी तुझको नहीं जानता, क्योंकि आपने उसका इनकार किया। फिर वो बोलता है, और मुझसे जो उसका कैदी हूं लज्जित ना हो। प्रभु को मानता है इसलिए भी लज्जित नहीं होना, और मैं जो तेरा गुरु हूं भले ही इस वक्त जेल में हूं, तो लज्जित मत हो कि मेरा गुरु जेल के अंदर बैठा है। भाई शायद उसको डर लग रहा होगा कि इस वक्त पौलुस से मिलने के लिए नहीं जा सकते। यदि पौलुस से मिलने के लिए जेल खाने के अंदर जाएंगे तो वहाँ के जो नीरो राजा है, हो सकता है शायद मेरे पीछे भी अपने सैनिकों को लगा दे और कल मेरी भी स्थिति कुछ गंभीर हो जाए। यदि आप 5 वचन पढ़ेंगे इसी का, तो वो बोलता है जो तेरी नानी है, जो तेरी माँ है, उनका विश्वास जो है वो उन्होंने तुझे दिया है, इसलिए उस विश्वास का एक बार पढ़ना, उसको क्या लिखा है, मुझे तेरे उस निष्कपट विश्वास की सुधि आती है जो पहले तेरी नानी लोइस और तेरी माता यूनिकी में थी, और मुझे निश्चय हुआ है कि तुझ में भी है। मतलब उसकी नानी ने, उसकी मम्मी ने उस विश्वास को जिया है और उसको अपने बच्चों में डाला है। 3 पीढ़ी, कितनी पीढ़ी? 3 पीढ़ी। नानी के बाद उसकी बेटी, और बेटी के द्वारा उसका बेटा। 3 पीढ़ी से वो विश्वास चला आ रहा है, कमजोर नहीं हुआ। तो बोला जब तेरी नानी का विश्वास नहीं टूटा, जब तेरी माँ का विश्वास नहीं टूटा, तेरा विश्वास कैसे टूट सकता है? कैसे तो प्रभु की गवाही से लज्जित हो सकता है? कैसे तो मुझसे भेंट करने में लज्जित हो सकता है? कमजोर नहीं पड़ता, निर्बल नहीं हो। फिर वो आगे बोलता है, पर उस परमेश्वर की सामर्थ के अनुसार सुसमाचार के लिए मेरे साथ दुख उठा। क्योंकि उस समय परिस्थिति इतनी भयंकर है कि कोई सुसमाचार बांटना नहीं चाहता,
कोई सामने आना नहीं चाहता, कोई परमेश्वर की गवाही देना नहीं चाहता। इसलिए वो बोलता है कि सुसमाचार के लिए मेरे साथ दुख उठा, क्योंकि पौलुस ने सुसमाचार के लिए दुख उठाया है। पौलुस ने सुसमाचार के लिए कई प्रकार की तकलीफों को सहन किया है। पौलुस ने कई प्रकार की दिक्कतों को फेस किया है। इसलिए वो बोल रहा है, तूने मुझे देखा है कि मैंने किस तरीके से परमेश्वर के सुसमाचार के लिए, परमेश्वर की महिमा को फैलाने के लिए दुख उठाया है, वैसा ही तू भी उठा। तू भी उठा। लज्जित मत हो, कमजोर मत हो, गवाही से पीछे मत मोड़, परंतु उस विश्वास की रखवाली कर जो तेरे परिवार के द्वारा तुझे मिली, और उस वरदान को और चमका दे जो मेरे द्वारा तुझे मिला है। कितना प्रोत्साहित कर रहा है पौलुस उसको यहाँ पे। भले ही ये शब्द थोड़े हैं, लेकिन इसकी गहराई में आप जा रहे हो तो देखते हो कितना उत्साहित करने वाला वर्ड है, राइट। आगे वो बोलता है 9वें वचन में, ओके, सुसमाचार के लिए दुख उठा। क्या आप और मैं अपने मसीह की गवाही के लिए, क्या आप और मैं अपने मसीह के लिए किसी प्रकार के दुख उठाते हैं? सुसमाचार के लिए दुख उठाते हैं, उसकी गवाही को लेकर के कुछ दुख उठाते हैं, या फिर आप और मैं लज्जित होते हैं, हट जाते हैं, पीछे मुड़ जाते हैं। आज कई लोग मुड़ गए ना, मसीह की गवाही से पीछे हट गए। कई लोग बैकस्लाइड हो गए, कईयों ने मसीह को ही त्याग दिया, क्योंकि उसने मसीह से ज्यादा संसार को और संसार के लोगों को ज्यादा कीमती समझा। लेकिन वो पौलुस तीमुथियुस को बोल रहा है, तू मत होना, क्योंकि वो किसी की गवाहियां भी देता है। आगे जब आप वचन पढ़ोगे वहां पे आपको देखने को मिलेगा कि वो कुछ लोगों का नाम लेता है, बोलता है वो हट गए हैं, तू नहीं होना। क्योंकि ये पौलुस के द्वारा खड़ा किया गया एक व्यक्ति है जिसको पौलुस ने शिक्षा दिया, जिसको पौलुस ने अपने साथ में रखा है, जिसको पौलुस ने वरदानों से भरा है। इसलिए वो बोलता है कि तू मजबूत बन, कमजोर मत हो। ऐसे मैं आपको भी बोलना चाहता हूँ, सुसमाचार के लिए कई बार परमेश्वर की गवाही के लिए, कई बार परमेश्वर के वचन के लिए, कई बार परमेश्वर के लिए आपको तकलीफ उठाना होगा, मसीह के लिए उठाना होगा, क्योंकि मसीह ने तुम्हारे लिए उठाया है। यदि मसीह ने तुम्हारे लिए उठाया है तो क्या तुम मसीह के लिए तकलीफ नहीं उठा सकते? यदि मसीह ने तुम्हारे लिए जान दिया है तो क्या तुम उसके लिए तैयार नहीं खड़े रह सकते? यदि मसीह ने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया है तो क्या तुम उसके लिए चीजों का सामना नहीं कर सकते? इसलिए पौलुस तीमुथियुस को बोल रहा, सामना कर, मसीह के लिए दुख उठा। फिर आगे कहता 9वें वचन में, जिसने हमारा उद्धार किया और पवित्र बुलाहट से बुलाया। यीशु ने तुम्हारा उद्धार किया स्वर्ग को सूली पे जाने के माध्यम से। यदि वो सूली पे नहीं जाता तो आपका मेरा उद्धार नहीं होता, आपके मेरे कामों से उद्धार नहीं है। उद्धार यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने के द्वारा है, वो बताया, और जो तुझे मिला है। और वो बोल रहा है, और जब तूने उद्धार को पाया तो परमेश्वर ने उस उद्धार को पाने के बाद तेरे पीछे बुलाहट भी रखा है। आप लोगों को मैंने बुलाहट के बारे में शिक्षा दी है ऑलरेडी। आपकी बुलाहट है, एक पवित्र बुलाहट के तहत परमेश्वर ने आपको चुना है और आपको बुलाया है। इसलिए पौलुस तीमुथियुस को बोल रहा है, अरे भाई एक बुलाहट है तेरे पीछे, उस बुलाहट के लिए अपने आप को तैयार कर, डर मत, सहम मत। उस बुलाहट के लिए अपने वरदान को चमका, उस बुलाहट के लिए अपने भय को दूर कर, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा उस प्रेम से, उस सामर्थ्य से, उस संयम से, उस क्रूस की कथा को देखने के द्वारा जो तेरे लिए बीती है, क्योंकि वही तेरी सामर्थ्य है, राइट। और यह हमारे कामों के अनुसार नहीं, पर उस मनसा और उस अनुग्रह के अनुसार है जो मसीह यीशु में सनातन से हम पर हुआ है। परमेश्वर ने जो बुलाहट आपके ऊपर, मेरे ऊपर दी है, ये मसीह यीशु के द्वारा आई है, क्योंकि मसीह ने क्रूस पे जान दिया। जब उसने क्रूस पे जान दिया, जान देने के बाद लोगों ने उसके ऊपर विश्वास किया। विश्वास करने के बाद जब उन्होंने अपना जीवन प्रभु को समर्पित किया, तब परमेश्वर ने उनको बुलाहट दिया कि तेरी ये बुलाहट है और इस बुलाहट के लिए तुझे तैयार होने की जरूरत है। समझ में? परमेश्वर की बुलाहट
आपके जीवन के लिए है। और उस बुलाहट के लिए आपको अपने आप को तैयार करना है, उस बुलाहट के लिए आपको अपने आप को देना है, उस बुलाहट के लिए आपको दुख उठाना है, उस बुलाहट के लिए आपको वरदानों से लैस होना है, भरना है। जब आप भरोगे वरदानों से तो परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा अपनी उस बुलाहट को पूरा करने के लिए, जो उसका मकसद आपका। बुलाहट मतलब क्या? परमेश्वर का मकसद जो आपके लिए है, जो मेरे लिए अलग है, आपके लिए अलग है। मेरा मकसद अलग है, आपका मकसद अलग है। परमेश्वर ने आपको किस बुलाहट के तहत बुलाया नहीं पता। क्या समझ रहे? सबकी एक बुलाहट है। अब जैसे कि मैं यहाँ पे हूँ, जरूरी नहीं है कलीसिया के सारे लोग स्टेज पे आ जाए और सारे लोग आकर के प्रचार करें। जरूरी नहीं है कोई वर्शिप लीड कर रहा है तो कलीसिया के सारे लोग वर्शिप ही लीड करें। समझ में यार, सबकी अलग अलग बुलाहट है। सबको परमेश्वर ने एक अलग अलग बुलाहट के तहत बुलाया है और उस बुलाहट के तहत उनकी कुछ जिम्मेदारियां हैं और उस जिम्मेदारियों को परमेश्वर चाहता है कि आप और मैं पूरा करना है। इसलिए वो चाहता है कि वरदान जो दिया गया है उसको चमकाएं। इसलिए वो चाहता है कि जो डर है उसको दूर करे। परमेश्वर की उस आत्मा के द्वारा जो प्रेम से, संयम से और सामर्थ से प्रकट होता है, उस गवाही के द्वारा जो प्रभु यीशु मसीह की क्रूस पर दी गई है। क्या आप समझ रहे? ये है जो बुलाहट परमेश्वर ने आपके लिए रखी है और उस बुलाहट के लिए आप अपनी तैयारी करें। उसके बाद वो आगे बोलता है, अब हम हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के प्रकट होने के द्वारा प्रकाश हुआ, पर अब हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के प्रकट होने के द्वारा प्रकाश हुआ, जिसने मृत्यु का नाश किया और जीवन और अमरता को उस सुसमाचार के द्वारा प्रकाशमान कर दिया है। यीशु ने मृत्यु का नाश किया। जो शारीरिक है वो तो होनी है, उसकी बात नहीं कर रहा। वो आत्मिक मृत्यु जिसकी वजह से लोग नरक में जा रहे हैं उसकी बात कर रहा है। जिससे पौलुस जो है तीमुथियुस को बोल रहा है, उस नरक की मृत्यु से परमेश्वर ने तुझे बचा लिया है। तीमुथियुस भूल मत, इस सताव के समय में डर मत जा और ये मत भूल जा कि उस मृत्यु से यीशु ने तुझे बचा लिया। यदि वो सलीब पे नहीं जाता, वो गवाही नहीं होती, तो आज तू उससे नहीं बच पाता। उसे तुझे बचाने के लिए सबको किया है। इसलिए मसीह की सलीब को कमजोर मत समझ, उस वरदान को कमजोर मत समझ और इस भय को ज्यादा अपने ऊपर तीव्र मत होने दे, क्योंकि इससे बाहर निकलने के लिए परमेश्वर में वो काबिलियत है। इसलिए उस बुलाहट को याद कर और उस वरदान को चमका और परमेश्वर की आत्मा के द्वारा उसके नजदीक जा। फिर वो आगे कहता है, जिसके लिए मैं प्रचारक और प्रेरित और उपदेशक भी ठहरा। प्रचारक और प्रेरित और उपदेशक भी ठहरा। किसके द्वारा? उस मसीह के उस सुसमाचार के द्वारा, क्योंकि उसने मुझे ठहराया है प्रचारक होने के लिए। उसने मुझे ठहराया है ताकि मैं लोगों को जताऊं, ताकि मैं लोगों को बताऊं, ताकि लोग जब कमजोर पड़ रहे हैं मैं उनको तैयार करूं, मैं उनको दृढ़ करूं, मैं उनको हियाव दूं। ये उसी तीमुथियुस को तैयार कर रहा है जो आने वाले समय में कई लोगों के लिए उन्नति का कारण बनने वाला है, जो उस समय में डरा हुआ है। राइट? फिर वो आगे कहता है, इस कारण मैं इन दुखों को भी उठाता हूं, क्योंकि मैं प्रचारक होने के लिए ठहराया गया हूं यीशु मसीह के उस क्रूस का, जो लोगों की उन्नति के लिए है, जो लोगों को जीवन देने के लिए, जो लोगों को मृत्यु से बचाने के लिए, जो लोगों को भय से निकालने के लिए, जो दूसरों को परमेश्वर के बुलाहट में बुलाने के लिए, उसका मैं प्रचारक हूं। उसके लिए मैं दुख उठाता हूं। और उस बोल रहा मैं दुख उठाता हूं। तो क्या आप और मैं नहीं उठाना है? क्या आप और मैं दुखों को, वचन कहता है कि हमें बड़े क्लेश उठाकर, क्या कहता है यार मालूम है? हमें बड़े क्लेश उठाकर, आगे क्या,
उसके राज्य में प्रवेश करना हाँ। है। उसके राज्य में प्रवेश। आराम से नहीं जा पाएंगे मेरे प्रियो, आराम से नहीं जा पाएंगे। यदि आप हमें सोचेंगे ना कि प्रभु यीशु मसीह नैया बड़ी आराम से पार लगवा देगा, नहीं होगा। दुख उठा के ही जाना पड़ी दीदी, निर्णय लेना पड़ी, कई करना है। समझ में आ रहा? आपका निर्णय है, मसीह के लिए दुख उठाना है नहीं उठाना है, मसीह के लिए त्याग करना है नहीं करना है, मसीह के लिए सामना करना है नहीं करना है, मसीह के लिए संगति में रहना है नहीं रहना है, मसीह के लिए परमेश्वर के लोगों के साथ में मुझे बने रहना है नहीं रहना है, मसीह के लिए जो खुदा का खादिम ठहराया गया उसके संपर्क में मुझे रहना है नहीं रहना है। ये निर्णय मेरा है, ये निर्णय मेरा है। दुख उठाना पड़ेगा परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए। क्यों उठाना है भैया? क्योंकि मसीह ने तेरे लिए दुख उठाया है, मसीह ने तेरे लिए दुख उठाया है। मसीह ने ये नहीं सोचा है कि मैं शॉर्टकट मार लेता हूं, मार सकते हैं। आपको पता है नहीं अभी नहीं, बता दो। क्योंकि कुछ चीजें कुछ नहीं आएगी हफ्ते में। एक सीक्रेट है जो कि खुदा ने दिया, ये दूंगा आपको। कब दूंगा? जब क्या नाम है, गुड फ्राइडे आएगा तब के लिए एक रेवलेशन परमेश्वर ने दिया, अभी नहीं बांटूंगा। क्या बता रहा हूँ कि मसीह ने जो दुख उठाया है वो आपके दुखों से कई गुना ज़्यादा बड़ा है। इसलिए यदि वो आपको दुख उठाने के लिए बोले तो थोड़ा परमेश्वर के लोगों उसके लिए दुख में सहभागी भी हो। उसके लिए किसी प्रकार की तकलीफ होती है तो वो उठाओ, उसके लिए यदि थोड़ा सा नुकसान भी उठाना पड़े तो थोड़ा वो भी उठाओ। यदि उसने तुम्हारे लिए उठाया, यदि तुम उसके लिए नहीं उठाते तो उससे तुम्हारा क्या तालमेल? क्योंकि मैं मसीह की इसी चाल चलने के लिए बुलाया गया हूं, तो मेरे मसीह ने अपने लोगों के लिए दुख उठाया है, तो क्या मुझे अपने लिए, अपनी उन्नति के लिए दुख नहीं उठाना है? अपनी सफलता के लिए दुख नहीं उठाना है? फिर वो आगे कहता है, दुखों को भी उठाता हूं पर लज्जाता नहीं, क्योंकि मैं उसे जिसकी मैंने प्रीति की है जानता हूं, और मुझे निश्चय है कि वह मेरे धरोहर की उस दिन तक रखवाली कर सकता है। धरोहर की रखवाली। वो मसीह के लिए दुख को उठा रहा है और वो बता रहा है कि मैं जिसके ऊपर विश्वास करता हूं, मुझे उसमें निश्चय है कि वो मेरे धरोहर की उस दिन तक रखवाली कर सकता। वो दुख उठा पौलुस रहा है, लेकिन वो सारी बातों के लिए परमेश्वर को आदर दे रहा है कि इस योग्य काबिल परमेश्वर ने मुझे बनाया, नहीं तो शायद मैं इनका सामना नहीं कर पाता, उस उद्धार की रखवाली में नहीं कर पाता, उस उद्धार को जो परमेश्वर ने मुझे दिया, उस बुलाहट को जो परमेश्वर ने मुझे दिया, मैं पूरा नहीं कर पाता। क्यों वो अपनी बुलाहट के इस समय के बारे में लिख रहा है? क्योंकि पौलुस को पता है मेरा अंत का समय नजदीक आ चुका है, कभी भी मेरी मृत्यु हो सकती है, दंड की आज्ञा उस पर हो चुकी है, कभी भी उसको खत्म किया जा सकता है। इसलिए वो पौलुस को बता रहा है, तीमुथियुस को बता रहा है, उसकी जाने का समय हो रहा है, इसलिए वो तीमुथियुस का तैयार कर रहा है। मेरे जाने के बाद तो खड़ा रहना है ना? कल चल के यदि वितिन भैया को पकड़ के लेकर के चले गए तो कलीसिया का क्या होगा? खत्म क्या? अच्छा है भैया चले गए, अभी संडे जाना नहीं पड़ेगा। है ना? अरे यदि वितिन को लेकर के चले गए तो क्या करोगे? कई बार मैं अपनी पत्नी से बात करता हूँ और कई बार मैं उसको मजाक में बोलता हूँ, तेरे को सब सिखा दी है, अभी अबैकस वगैरह सब कुछ आ गया, चिंता नहीं, आगे तू यदि मैं चले भी गया, पकड़ के मुझे जेल के अंदर डाल दिया तो तू अपना इनकम तो कर सकेगी।
और मेरे को बोलती दिमाग खराब है तुम्हारा, कुछ भी बात करते। मैं अभी तक तो ऐसी कलेक्शन की बात नहीं है ना? लेकिन आपको सावधान रहना है, कब कहाँ आपके साथ क्या हो जाए नहीं पता। अभी इसने अचानक से जाकर के गेट खोल दिया, कहीं का बाहर खटखटा रहा होता और ये खोल देती तो क्या समझ रहे हो? लेकिन ये आपकी और मेरे लिए गवाही है। नहीं यार, डरो का मतलब अभी बात करूंगा मैं उस बारे में। लेकिन यहाँ पर एक बात है, यहाँ पे बात ये है कि परिस्थितियां आज राजस्थान में गंभीर है, लेकिन उसके बावजूद आप और मैं यहाँ हैं। इस वक्त बहुत सारी कलीसियाएं बंद हैं, बहुत सारी कलीसियाएं ऑनलाइन हैं, लेकिन उसके बावजूद आप और मैं यहाँ हैं। ये दिखाता है कि आपका आपके परमेश्वर पे विश्वास है। ये दिखाता है कि आप डरे हुए नहीं हैं। ये दिखाता है कि आपके अंदर परमेश्वर के प्रति एक समर्पण है कि इस समय में भी आप यहाँ हैं। कल चल कर के कहीं गवाही देने का मौका आएगा, तब वहाँ पे आप खड़े होकर के बोल सकोगे कि मैं उस कलीसिया में जाता था जहाँ राजस्थान में कलीसिया बंद हो गई थी, लोग ऑनलाइन ले रहे थे, लेकिन उसके बावजूद हम उस कलीसिया के सदस्य हैं जहाँ पे संगति एवरी संडे हो रही थी और हम वहाँ जा रहे थे। ऐसा नहीं कि वहाँ पे लोग नहीं आ रहे थे, हम वहाँ थे। क्यों? क्योंकि आपको आपके परमेश्वर पे भरोसा है कि मेरा परमेश्वर मेरे लिए जो भी करेगा अच्छा ही करेगा। यदि यहाँ से मुझे उठा करके लेकर के भी चले जाएंगे तो जो भी वो करेगा अच्छा ही करेगा। समझ में? ओके, वापस आता है। क्या कह रहा था यहाँ पे वो 12 वचन में कि धरोहर की उस दिन तक रखवाली कर सकता है। धरोहर कौन सी धरोहर? जो उद्धार उसने मुझे दिया, जो बुलाहट उसने मुझे दिया है, उद्धार उसके द्वारा मुझे दिया गया है। वो मुझे सामर्थ्य देता है कि इस कठिन समय में मैं परमेश्वर की आत्मा के द्वारा उस प्रेम से, उस सामर्थ्य से, उस संयम से उसकी रखवाली कर सकता हूँ। परमेश्वर ने जो अनंत जीवन का वारिस होने के लिए बुलाया है, उस आत्मा के द्वारा मैं उसकी रखवाली कर सकता हूँ और उसमें जी सकता हूँ। उस धरोहर की रखवाली, आप समझ रहे हैं? धरोहर जो परमेश्वर के द्वारा दी गई है, उसकी रखवाली करने के लिए परमेश्वर ही है जो आपको मेरे को सामर्थ्य देता है, काबिल बनाता है, योग्य बनाता है। उसके बाद वो आगे के वचन में कहता है, जो खरी बातें तुमने मुझसे सुनी है। कौन सी बातें? खरी बातें। जोर से बोलो, कौन सी बातें? खरी बातें। खरी बातें, सच्ची बातें। आज लोग सच्ची बातें सुनना पसंद नहीं करते, है ना? इसलिए कहाँ 40-45 लोगों की कलीसिया आज कहाँ 5-10 पे सिपट के रह गई है। खरी बातें लोगों को पसंद नहीं आती है। लोगों को बस पसंद आता है वो जो वो सुनना चाहते हैं। लोग आज सिर्फ वो सुनना चाहते हैं जो उनके लिए अच्छा है। आज लोग आज सिर्फ वो देखना चाहते हैं जो वो चाहते हैं। लोग आज सिर्फ वहां जाना चाहते हैं जहाँ पे बस ठीक है। यदि आप आज लोगों को जाकर के बोलोगे भैया आप गलत जीवन जी रहे हो, ये पास्टर गलत है, इसके पास मेरे को नहीं जाना है। यदि आप लोगों को बोलोगे आप ऐसा जीवन नहीं जी सकते हो, बहन आप ऐसा जीवन नहीं जी सकते हो, बहन आप वहाँ नहीं जा सकते हो, बहन आप वहाँ नहीं जा सकते हो, भैया आप वहाँ नहीं जा सकते हो, आप ये नहीं खा सकते हो, वो नहीं पी सकते हो, ऐसे नहीं चल सकते हो, ऐसे नहीं बैठ सकते हो, ऐसे नहीं उठ सकते हो। यहाँ तो सभी जगह पर रिस्ट्रिक्शंस है। हम कहीं छोड़ है ना भैया, दूसरी कलीसिया में तो इतने कायदे कानून नहीं है, ये किस कलीसिया में है, दूसरे का मुझे नहीं पता। क्योंकि एक बार मैं कहीं गया था, हाँ एक पास्टर्स मीटिंग हो रही थी, मैं वहाँ पे गया हुआ था। वहाँ पे किसी ने इस बात को बोला था, मतलब किसी मेरी कलीसिया के बंदे ने पहुँचाया है। उस बंदे ने इनडायरेक्टली बोला था, मैं समझ गया ये किसके लिए है। इसका मतलब मेरी कलीसिया के किसी बंदे ने किसी प्रभु के जन को जो बीकानेर में है उन तक के पहुँचाया था।
कि लोग संडे को आपके इधर नहीं आते तो आप संगति को नहीं जाते हैं। ऐसा कहीं नहीं होता है, पूरे बीकानेर में मेरे सिवा कहीं नहीं होता है। ये सब वितीन का रूल है, बाकी पूरे बीकानेर में किसी का रूल नहीं है ऐसा। क्यों? मुझे चापलूस लोग नहीं चाहिए, परंतु मुझे परमेश्वर के सच्चे लोग चाहिए, जो परमेश्वर के लिए मरने के लिए भी तैयार हो। जीने के लिए तो सब तैयार हो जाते हैं, जीने वाले नहीं, जो उसके लिए मरने के लिए भी तैयार हो, क्योंकि मसीह तुम्हारे लिए मर गया। तुम्हारे लिए ही जिया और तुम्हारे लिए ही मर गया। यदि मैं ये बोलूं प्रभु मैं तेरे साथ में जीने के लिए तैयार हूं, मतलब जब तेरी जिंदगी में उसके लिए मरने का मौका आएगा तो क्या करेगा? सोचो राइट। इसलिए पौलुस जो है यहाँ पे तीमुथियुस को तैयार कर रहा है, और वो उसको यहाँ पे बात बोल रहा है जो खरी बातें तूने मुझसे सुनी है, क्योंकि पौलुस ने सिर्फ वो दिया है जो परमेश्वर की ओर से देना चाहिए था। कुछ चापलूसी बातें नहीं, कुछ बड़ा चढ़ा करके नहीं, कुछ ये नहीं कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। यदि आप परमेश्वर के रास्ते पे सही तरीके से चलते रहेंगे, परमेश्वर अपने आप आपको सफल बना देगा, अपने आप आपको उन्नत कर देगा, अपने आप आपको तरक्की दे देगा। समझ में आ रहा? लेकिन करना क्या है? परमेश्वर की खरी शिक्षा में चलना है, उसमें रहना बड़ा इंपॉर्टेंट है मेरे प्रिय, उसमें रहना बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या आप समझ रहे हो? आज लोग सोचते हैं कि भैया हमको ऑनलाइन ही मिल जाए तो अच्छा है, संगति में आना नहीं पड़ेगा। क्यों? ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है? खरी बातें जो तूने मुझसे सुनी है। खरी बातें बाइबल बोलती है जब ऐसा ऐसा समय आते हुए देखो तो और ज्यादा संगति करो। यस। लेकिन लोग बोलते हैं नहीं भैया संगति में नहीं मिले, खत्म, ऑनलाइन कर लो। ज्यादा संगति अच्छी नहीं भैया। कितनी छुट्टी करेंगे भैया? संडे को भी छुट्टी, फिर आप बोलते हो फ्राइडे को भी छुट्टी करो, फिर आप बोलते हो घर पे संगति करेंगे तब भी छुट्टी करो। कितनी छुट्टी करेंगे भैया? नहीं हो सकता। वितिन भैया को मालूम है नहीं हो सकता है, इसलिए जितना हो सकता है उतना ही करते हैं। जो खरी बातें तूने मुझसे सुनी है उनको उन विश्वास और प्रेम के साथ जो मसीह यीशु में है अपना आदर्श बनाकर रखा। जो शिक्षा आपको कलीसिया में मिलती है उसको अपना आदर्श बनाना है मेरे प्रियो। उस शिक्षा को अपने जीवन में लेना है और उसको जीना है। सिर्फ सुन लिया और चले गए। मुझे बड़ा दुख हुआ जो लास्ट संडे का आप लोगों को ध्यान नहीं। यदि ध्यान नहीं है तो जियोगे कैसे? उस वचन इतना करीब था मेरे दिल के जो संडे को मैंने लास्ट संडे को मैंने दिया था कि वो आपकी आत्मा को झंझोड़ करके आपको तैयार करने के लिए था कि आप अपने आप को जांच कर देख सको कि मैं किस लेवल पर हूँ। लेकिन आप लोग भूल गए। मेरे को बड़ा दुख हुआ कि मैं इतनी मेहनत करके आपके लिए परमेश्वर से कुछ ले करके आया, लेकिन आप इतनी आसानी से उसको भूल गए। बताओ फिर आप अपने जीवन में लागू कैसे करोगे उसको? समझ रहे? इसलिए आज के वचन से आपको ये सिखाना चाहता हूं कि देखो पौलुस तीमुथियुस को इस समय में जो कठिन है, जो डरा हुआ सा तीमुथियुस है, भय खाया हुआ है, वरदान के बारे में शायद भूल चुका है और सारी परिस्थितियों को देख करके सहमा हुआ सा बैठा है, उसको इतनी हिम्मत दे रहा है, उसको वो क्रूस को याद दिला रहा है, उसको वो वरदान याद दिला रहा है, उसको वो परमेश्वर के सामर्थ्य के काम याद दिला रहा है कि परमेश्वर की आत्मा तेरे पास है, उसको वो वचन की शिक्षा याद दिला रहा है, उसको वो तैयार होने के लिए कितनी बातें याद दिला रहा है कि याद कर कितना कुछ तुझे दिया गया है। क्या आप कभी बैठ करके उन बातों को याद करते हैं जो मैंने आपको शिक्षाएं दी हैं? क्या कभी आप पुराने वचनों को निकाल करके सुनते हैं जो मैंने आपको
आपको सिखाएं, क्या आप उस पर मनन करते हैं? क्यों भैया ने ये दिया? क्यों परमेश्वर ने भैया के द्वारा ये वचन मुझे दिया? समझ रहे? परमेश्वर यदि आपको कुछ दे रहा है क्योंकि वो चाहता है कि इस शिक्षा को लेकर के आप उन्नत हो जाएं। तिमुथियुस को जब वो शिक्षा दे रहा था तो उसका उद्देश्य ये था कि तिमुथियुस एक बार फिर से खड़ा हो जाए, तिमुथियुस एक बार फिर से दृढ़ हो जाए, तिमुथियुस एक बार फिर से अपने आप को पहले जैसी सेवा करने वाला एक व्यक्ति बनाए और परमेश्वर की महिमा के लिए अपने आप को आगे लेकर के। इसलिए पूरा पुराना हिस्ट्री जो है पौलुस तिमुथियुस के सामने रख रहा है। यह व्यक्तिगत तिमुथियुस के लिए है जो कि चेला होने के लिए बुलाया गया है। सच सच क्या होने के लिए? पौलुस का चेला है वो। कभी बड़ा हियाव के साथ में जी रहा था, आज थोड़ा ठंडा बढ़ गया है तो पौलुस देखो उसको कितना हिम्मत दे रहा है। समझ में आया? क्या खुदा का खादिम आप लोगों को नहीं देता जब आप कमजोर पड़ते हैं? क्या खुदा का खादिम आपको मजबूत नहीं करता? क्या खुदा का खादिम आपको शिक्षा नहीं देता? क्या खुदा का खादिम आपको उन्नति के लिए वचन नहीं देता? तो बताओ फिर आपको मजबूत नहीं होना चाहिए? आपको उन्नत नहीं होना चाहिए? आपको अपने वरदान को नहीं चमकाना चाहिए? क्या आपको उस आत्मा की जो परमेश्वर के द्वारा आपको दी गई है, उस प्रेम को, उस सामर्थ को, उस संयम की आत्मा को बढ़ाना नहीं चाहिए? क्या आपको उस उद्धार की रखवाली के लिए परमेश्वर के उस क्रूस को याद नहीं रखना चाहिए? समझ में आ रहा है? मैं जस्ट आपको यहाँ पे ये बताना चाह रहा हूँ कि देखो पौलुस तिमुथियुस को वापस से रिस्टोर करने के लिए कितना प्रोत्साहित कर रहा है। जेल खाने के अंदर से कर रहा है। मैं यहाँ पे सोचता हूँ यहाँ पे तिमुथियुस को पौलुस को प्रोत्साहित करना चाहिए क्योंकि वो जेल खाने के अंदर है, ये जेल के बाहर है। उल्टा हो रहा है। पौलुस तिमुथियुस को प्रोत्साहित कर रहा है जेल खाने के अंदर से, क्योंकि पौलुस अभी भी मजबूत है। कहाँ? आत्मा में। भले ही उसका शरीर दुर्बल हो गया होगा जेल खाने के अंदर, भले ही उसका शरीर कमजोर हो गया होगा, लेकिन उसकी आत्मा को हिला नहीं पाएगा, उसकी आत्मा को कमजोर नहीं कर पाया, उसके परमेश्वर के प्रति प्रेम को ठंडा नहीं कर पाया, उसके परमेश्वर के प्रति जिज्ञासा को कम नहीं कर पाए, परमेश्वर के प्रति उसकी जो भी लालसा थी उसको तोड़ नहीं पाए हैं। तो आप और मैं कैसे टूट सकते हैं और कमजोर हो सकते हैं? इसलिए आज मैं आपको रिमाइंड कराना चाहता हूँ एक बार फिर से कि जो वरदान परमेश्वर के द्वारा आपको मिला है, यहाँ से घर जाने के बाद उसके ऊपर कार्य करना शुरू करें, उसको चमकाएं। यहाँ से घर जाने के बाद यदि थोड़ा सा भी डर आपके अंदर है तो परमेश्वर की आत्मा के द्वारा उस सामर्थ्य से जो परमेश्वर की आत्मा देती है, उस प्रेम से जो परमेश्वर की आत्मा देती है, उस धीरज से जो परमेश्वर की आत्मा के द्वारा मिलता है, उस डर को भगाएं। और वो डर कैसे भागेगा? उस क्रूस को याद करने के द्वारा जो मसीह ने आपके लिए किया है, उस कथा को याद करने के द्वारा, क्योंकि वही आपकी मेरी सामर्थ्य का कार्य है, स्रोत है। क्या आप समझ रहे हैं? और उसी का प्रचार करने के लिए आपको मेरे को पवित्र बुलाहट दी गई है कि आप और मैं उसको करें। ये है परमेश्वर जो आपसे कराना चाहता है, यह है परमेश्वर की मर्जी। और उसके लिए अपने आप को तैयार करें मेरे प्रिय। कमजोर ना बने, पीछे ना हटे, निर्बल ना होएं, परंतु परमेश्वर के संगति में लगातार बने रहें। जैसा बाइबल बताती है कि जब ऐसे समय को आते देखो और अधिक संगति करते रहो, मतलब आपस में मिलते हुए संगति करते रहो। लोग तो बोलते संगति को बंद करो। भैया अभी तो माहौल सही नहीं है, बिल्कुल सही नहीं है, आखिरी सांस तक नहीं रहेगा, लेकिन हमको बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए जो करना है वो करना है। डरना नहीं है, घबराना नहीं है। इसलिए आखिरी में यही बोल के ख़त्म करूँगा, उस वरदान को जो मिला है चमकाएं, दबा के ना रखें।
परमेश्वर की आत्मा के द्वारा अपने आप को दृढ़ करें, मजबूत करें, क्योंकि आप एक बुलाहट के तहत बुलाए गए हैं और उस बुलाहट के लिए उस क्रूस की कथा को याद रखें और वहीं से आपको सामर्थ्य मिली है, वहीं से आपको उद्धार मिला है, वहीं से आपको पापों की क्षमा मिली है, वहीं से आपको अमरता का वरदान मिला है, वहीं से आपको अनंतकाल के जीवन की आशा मिली है। इसलिए उसको याद रखते हुए मसीह के लिए अपने आप को तैयार करें और उसकी सेवा को पूरा करें। आमीन। ये इस वचन से प्रभु आपको आशीष करे।